अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीबुल्लाह और मेरे साथ मौजूद है मिर्ज़ा अबू बकर सिद्दीक। आज एक ज़बरदस्त विन किया है पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में। तो अबू बकर से पूछते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, किसकी बदौलत हम ये टेस्ट जीत पाए और होम ग्राउंड पे बहुत अरसे बाद जो साउथ अफ्रीकन टीम ने हमारे पाकिस्तान आए उनसे कैसा मतलब ये टेस्ट हम जीते। अच्छा नसीब, हम बात करते हैं डे 3 का जो एंड हुआ था। डे 3 का जो एंड हुआ था वो हुआ था 4 विकेट 187 पे, और साउथ अफ्रीका को 29 रन की बढ़तरी हासिल थी। तो देखना यह था कि आज का दिन, जो मैं कल बात कर रहा था कि अगर फर्स्ट हाफ में पाकिस्तान बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दे देता और मेन विकेट ले लेता तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद थी कि हम मैच जीत जाएंगे। तो हुआ एज यूजुअली बिल्कुल यही। आज फर्स्ट 4th डे की फर्स्ट बॉल पर ही हसन अली ने महाराज को बोल्ड कर दिया, तो जिस वजह से स्टार्ट बहुत अच्छा हो गया था आज के दिन का। अच्छा, उसके बाद यासिर शाह वापस आए और यासिर शाह ने अपना जब क्या कहते हैं स्पेल स्टार्ट किया, तो स्पेल स्टार्ट करने पर यह था कि यासिर शाह कल का जो अपनी बॉलिंग जो कल की उनकी मोमेंटम चल रहा था, उसी मोमेंटम को बरकरार रखते हुए यासिर शाह ने क्विंटन डी कॉक को जो है मिड लेग शॉर्ट लेग पर जो है आबिद अली की जो है कैच हो गए थे क्विंटन डी कॉक, और उस वजह से हमारा स्टार्ट बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा बबूमा जो थे, बबूमा ही एक मेन विकेट थे जो एंड तक खड़े रहे। लास्ट आउट होने वाले बबूमा थे। अच्छा, देखा जाए तो कुछ गलती बबूमा की भी थी, क्योंकि बबूमा खुद बैटिंग एक मेन बैट्समैन थे बबूमा, लेकिन बबूमा ने जितने भी नॉन स्ट्राइकर उसके साथ बैट्समैन जो एंड पर आए उनको स्टैंड करवाया, उनको बैटिंग करवाई। हालांकि होना ये चाहिए था कि बबूमा स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा खुद रखते तो हो सकता था कि एक अच्छा टोटल करने में कामयाब हो जाती साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका ऑल टीम 245 रन पर आउट हुई और कोई बड़ा टोटल देने में कामयाब नहीं हुई, और सिर्फ 88 रन का टारगेट पाकिस्तान को दिया, जो कि पाकिस्तान देखने में बहुत इजी नज़र आ रहा था। स्टार्ट में पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही, 42 रन तक की 22 रन तक की पार्टनरशिप थी जो ओपनिंग वो बहुत अच्छी रही। 22 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद लंच ब्रेक आ गई थी, और लंच ब्रेक के बाद अगर हम देखें तो लंच ब्रेक के बाद जब सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ, सेकंड सेशन के पहले ही बॉल पर आबिद अली क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद उसी जो है लास्ट बॉल पर उसकी जो है हमारे दूसरे ओपनर इमरान भट्ट भी आउट हो गए। दोनों ओपनर 23 रन के मजमूई स्कोर पर पवेलियन वापस जा चुके थे। उसके बाद बाबर आजम और दूसरे हमारे बड़े भाई बिग बॉस अजहर अली जो क्रीज पर मौजूद थे, पहली इनिंग का भी उन्हें एडवांटेज था क्योंकि उन्होंने 51 रन की इनिंग खेली भी थी। तो उन दोनों की एक अच्छी पार्टनरशिप की बदौलत हम लोग मैच भी जीतने में जो है कामयाब हुए। विनिंग शॉट मैन ऑफ द मैच फवाद आलम ने खेली, जो जिन्होंने अपनी पहली बैटिंग में 109 रन की जो है शानदार इनिंग खेली। अच्छा, इसमें सबसे मज़े की जो बात थी नसीब वो ये थी कि माशाल्लाह जो डेब्यू करने वाले हमारे बॉलर थे नुमान अली ने टोटल मैच में 7 विकेटें ली हैं। पहली इनिंग में 2 थी और दूसरी इनिंग में माशाल्लाह 33 के 34 रन देकर 5 विकेटें लेने में कामयाब रहे, जो एक अच्छा साइन था। खिलाया उनको हमने बिल्कुल लेट था, डेब्यू बहुत लेट हुआ 34 साल की उम्र में, लेकिन देखा जाए तो उस 34 साल की उम्र में डेब्यू कराने का सिर्फ फ़ायदा ये हुआ कि एक एक्सपीरियंस बंदा जिसने बहुत सारा हमारा डोमेस्टिक खेला हुआ था, कायद-ए-आज़म ट्रॉफीज़ बाकी जगह परफॉर्म की हुई थी, और उसको इस डेब्यू से कोई भी प्रेशर नहीं हुआ। ना साउथ अफ्रीका की इतनी बड़ी बॉलिंग साइड बैटिंग साइड को देख कर भी उसको प्रेशर नहीं उसने लिया, जिसका हमें फ़ायदा हुआ और वो 5 विकेटें लेने में कामयाब हुए। अच्छा, हम नज़र डालें अगर तो टोटल रन्स पर, तो बबूमा ने जो 40 रन की इनिंग खेली थी और वो लास्ट बैट्समैन थे जो आउट हुए। अच्छा, टोटल अगर हम सेकंड इनिंग की बॉलिंग के ऊपर अगर नज़र डालते हैं तो बॉलिंग के में नुमान अली 35 रन देकर 5 विकेटें, यासिर शाह तकरीबन 80 रन देकर 4 विकेटें, और 1 विकेट हसन अली 61 रन देकर ऑल टीम आउट करने में जो है कामयाब हुए। इसमें अगर देखा जाए शाहीन शाह अफरीदी और फ़हीम अशरफ इन दोनों को कोई विकेट नहीं मिल सकी। अच्छा, सेकंड इनिंग में अगर हम बात करते हैं तो हमारी पाकिस्तान की जब सेकंड इनिंग की हम बात करते हैं तो हमारे दोनों ओपनर बिलतरतीब 10 और 12 रन के साथ 12 रन करने के बाद मजमूई 23 स्कोर के ऊपर दोनों ओपनर घर के पवेलियन के वापस चले गए। लास्ट जो बाबर आजम और अजहर अली की पार्टनरशिप अच्छी रही थी, लेकिन लास्ट जब 2 रन रह गए थे विन करने के लिए तो बाबर आजम महाराज की बॉल पर LBW हो गए, और ये इस मैच में ये भी सीन है, ये भी एक बात है कि बाबर आजम दोनों ही इनिंग में महाराज की ही बॉल पर LBW हो गए, और दोनों ही इनिंग में रिव्यू भी लिया अगेंस्ट लीम डार और वो रिव्यू भी लॉस कर गए। अच्छा, सेकंड इनिंग में अगर हम देखते हैं तो बाबर आजम ने 30 रन किए, उसके अलावा अजहर अली जो है 31 रन नट आउट, और विनिंग शॉट खेलने वाले फवाद आलम 4 रन नट आउट पर रहे।
अच्छा अबूबकर, ये तो मैच के आपने बता दिए ना फ्रेम टू फ्रेम, लेकिन अभी हमें समरी में बताएं कि कौन से बॉलर ने ज़्यादा विकेट लिए और दोनों टीमों से कौन से बैट्समैन जो है जिनके रन सबसे ज़्यादा, मतलब इंडिविजुअल स्कोर जो रहा है वो कौन से बैट्समैन और कौन से बॉलर। अच्छा नसीब, अगर हम बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका पहली इनिंग में 220 रन करने में कामयाब हुई और दूसरी इनिंग में 245 रन, कोई बड़ा टोटल करने में दोनों इनिंगों में कामयाब नहीं हुई। अच्छा, अगर हम इसमें पहली इनिंग में बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका के जो टॉप स्कोरर थे इलगर थे, जो जिन्होंने 58 रन की एक शानदार इनिंग खेली। उसके अलावा लिंडे थे जिन्होंने 35 रन की इनिंग खेली और फाफ डु प्लेसी 23 और रबादा 21 रन के साथ नुमाया रहे। अच्छा, इसी तरह अगर हम सेकेंड इनिंग में बात करें, साउथ अफ्रीका ने जो 245 रन बनाए उसमें सिर्फ एक ही पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही थी जो कि मार्करम और डॉसन की थी। मार्करम 74 रन बनाने में कामयाब हुए और डॉसन जो है 64 रन बनाने में कामयाब हुए। उसके अलावा टॉप स्कोर में अगर साउथ अफ्रीका की सेकंड इनिंग में हम बात करें तो बाबूमा थे जिन्होंने 40 रन की इनिंग खेली और इलगर जो है 29 रन बनाकर पवेलियन की तरफ चले गए थे। और अगर हम नसीब इसी तरह बात करें अब पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो पहली इनिंग थी, पाकिस्तान की पहली इनिंग में 378 रन बने। जैसा कि 30 स्कोर के मजमूई स्कोर में पाकिस्तान की 4 विकेटें जो है चली गई थी जो डे फर्स्ट था। लेकिन सेकंड डे में अगर हम देखें तो अजहर अली फवाद आलम की एक अच्छी पार्टनरशिप थी। उसके बाद फ़हीम अशरफ फवाद आलम की बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही और एंड जो 10वीं विकेट की शराकत में हमारे तकरीबन 61 रन का इजाफा किया यासिर शाह ने और नुमान अली ने, तो ये 3 पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही थी। अगर हम उसके ऊपर अगर हम टॉप स्कोर वगैरह की बात कर लें तो पहली इनिंग में हमारे पाकिस्तान की तरफ से फवाद आलम 109, फ़हीम अशरफ 64 64 रन, अजहर अली 51 रन और यासिर शाह 38 रन बनाने में कामयाब हुए थे। अगर हम सेकंड इनिंग की बात करते हैं तो सेकंड इनिंग में पाकिस्तान का जो सिर्फ 88 रन का टारगेट मिला था और 88 रन के जो है ताकुब में अजहर अली जो है वो 31 रन नॉट आउट रहे, बाबर आजम 30 रन पर आउट हो गए, इमरान भट्ट और आबिद अली बिल तरतीब दोनों ओपनर 10 और 12 रन पर आउट हुए। अच्छा नसीब, ये तो हमारी बात होगी जो है ना टोटल स्कोर और बैटिंग पे। अगर अब हम बॉलिंग पे बात करते हैं तो बॉलिंग में जो मजमूई तौर पर अगर हम विकेटों की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से यासिर शाह और नुमान अली दोनों स्पिनर्स ने बिल तरतीब 7-7 विकेटें लेकर नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। उसके बाद अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो फास्ट बॉलर में हसन अली और शहनशाह अफरीदी जो है दोनों ने 2-2 विकेटें हासिल की। हसन अली पहली और दूसरी इनिंग में 1-1 विकेट और शहनशाह अफरीदी सिर्फ फर्स्ट इनिंग में 2 विकेटें लेने में कामयाब रहे। अगर हम इसी तरह यासिर शाह की बात करते हैं तो यासिर शाह पहली इनिंग में 3 और दूसरी इनिंग में 4 विकेटें लेने में कामयाब रहे और नुमान अली पहली इनिंग में 2 और दूसरी इनिंग में 5 विकेटें। तो ये हमारे पाकिस्तान का बॉलिंग स्टैट्स था। अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के बॉलिंग के ऊपर तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग पे अगर बात करें तो रबादा सेकंड इनिंग में कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे, सिर्फ पहली ही इनिंग में जो 3 विकेटें ली थी वही 3 विकेटों के साथ रहे। उसके बाद नॉर्जे है तो नॉर्जे ने पहली इनिंग में 3 विकेटें ली हुई थी, सॉरी दो विकेटें पहली इनिंग में, 2 विकेटें दूसरी इनिंग में ली, तो टोटल 4 मजमूई उनकी 4 विकेटें इस मैच में हुई। इसी तरह नगीदी है, नगीदी भी दूसरी इनिंग में कोई विकेट ना ले सके, तो पहली इनिंग की सिर्फ उनकी 2 विकेटें थी जो कि 2 विकेटें बरकरार रही है। उसके बाद जो है महाराज की पहली इनिंग में 3 विकेटें थी और दूसरी इनिंग में 1 विकेट के साथ उन्होंने अपनी जो है खाता क्लोज किया, यानी कि इस टोटल इनिंग में उन्होंने दोनों इनिंग में 4 विकेटें हासिल की। और मैच का अख्तिताम अगर हम देखते हैं तो वो फवाद आलम एंड जो है वो मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं और फवाद आलम को मैन ऑफ द मैच दिया गया है। अच्छा, तो ये तो पहले टेस्ट को हमने कवर किया। अब नेक्स्ट जो 4 फरवरी को इंशाल्लाह सेकंड टेस्ट है उसको भी हम रावलपिंडी में स्टार्ट हो रहा है, रावलपिंडी में वो होगा इंशाल्लाह, तो उस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। और इसके अलावा जो इंशाल्लाह कल और परसों से, मतलब कल से हम आपको T10 पे इंशाल्लाह अपडेट देते रहेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।